तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो करीबी है वो अब शिकंजे में आ रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नेक्सस है कहां तक फैला हुआ है इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद कई पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है, और वो पहलू कौन से हैं वो ये भी जान लीजिए आप। तो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल की बॉर्डर से जुड़ते हैं, जिसमें बलरामपुर भी शामिल है जहां से अरेस्टिंग भी हुई थी। इन जिलों में पिछले 4 साल में 300 मस्जिद बढ़ गई हैं, यही सवालों के घेरे में है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में तेजी से मुस्लिमों की जो आबादी है वो भी बढ़ रही है, ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। जिलों के 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% तक बढ़ गई है, यानी कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा बढ़ी है। और देखिए जो आंकड़े निकल के वो चौंकाने वाले हैं। बीते 4 सालों में मस्जिदों की संख्या 25% बढ़ी है। तो जो मस्जिदों की संख्या है वो भी यहाँ बढ़ रही है, जो मुस्लिमों की आबादी है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। 2023 में इन मस्जिद और मदरसों में विदेशी फंडिंग का इनपुट मिला था, जिसके बाद जो जांच का दायरा था बढ़ाया गया था। जांच के लिए जो SIT थी वो भी बनाई गई थी, जो अभी भी जांच कर रही है पूरे मामले की। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक 108 मदरसों को फंडिंग मिली थी विदेशों से, और इसीलिए जो मस्जिद थे वो सवालों के घेरे में आए थे। सीमा से जुड़े इन इलाकों में छांगुर भी लगातार एक्टिव था और वो अपने गुर्गों को भी यहाँ पे एक्टिव कर रहा था। इसलिए अब छांगुर बाबा के खिलाफ इन पहलुओं पर भी जांच की जा रही कि जो मस्जिदें बढ़ गई थी अचानक से, जो आबादी बड़ी मुस्लिमों की, वो यहाँ पर क्या उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी? क्या छांगुर इस तरीके से नेक्सस को अपने बढ़ा रहा था जब वो यूपी के बॉर्डर वाले जिलों में अपने नेटवर्क को ज्यादा मजबूत कर रहा था? और इसी को लेकर जांच में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सरकार के कुशल मार्गदर्शन में, हम अपनी जांच एजेंसियों का, जिन्होंने जो है ऐसे जघन हत्याकांड का भंडा फोड़ करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही हैं। और हमें विश्वास है कि जिन लोगों की भी संलिप्तता यहाँ से लेकर उतरौला से लेकर के विदेशों तक इस शर्मनाक घटना में है, उनकी तह तक पहुँच करके उनको सजा दिलाने का काम हमारी एजेंसी। निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो भी जघन घटना है और सब समाज में इस तरह का कुकृत्य करने का जिन लोगों ने भी काम किया है, उनको निस्तनाबूद करने का काम अभी हमारी एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के पूर्व सांसद को सुना आपने, जो कि पूरे मामले को लेकर, सरकार की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं हर कोई हैरान है, परेशान है। इस बीच इस खुलासे को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा न टूटे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छांगुर बाबा की, जिसके जिहादी इरादों के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा बाबा जिसने धर्म के नाम पर ऐसा धंधा शुरू किया जिसके चलते उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन प्लानिंग और इरादे इससे कहीं ज्यादा बढ़े थे। छांगुर नेपाल के साथ साथ यूपी के कई जिलों में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना चाहता था,
नेपाल के जरिए रोहिंग्याओं को भारत में शामिल करवाना चाहता था। इसी के साथ साथ उसके प्लान में बहुत सारे लड़कियों की शादी आईएसआई एजेंटों से करवाने की भी थी और इसी वजह से चूंकि अब वो रडार पर था और अब इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है तो कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं छांगुर बाबा को लेकर। छांगुर बाबा की जो संपत्तियां हैं उसको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है, उन्हें यहाँ पे जब्त किया जा रहा है और जो बाबा के करीबी थे अब उन करीबियों से भी कई राज उगलवाए जा रहे हैं बाबा के, और जो खौफनाक साजिश थी उसका खुलासा भी यहाँ पर किया जा रहा है। खुलासा क्या है ये जान लीजिए। छांगुर बाबा की खौफनाक साजिश का यहाँ पे खुलासा ये हुआ है कि आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने में ये जुटा हुआ था और छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए काठमांडू भी गया था। सुरक्षा कारणों से पाक दूतावास में दाखिल नहीं हो पाया था। हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करवा करके बड़े प्लान की तैयारी कर रहा था। आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल से निकाह करवाना चाहता था जिससे सीमावर्ती कस्बों में आईएसआई की जो गतिविधि है वो बढ़ सके। देश विरोधी सूचनाएं इकट्ठा करने में आसानी होती और ऐसा करके खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाने की प्लानिंग थी उसकी, लेकिन सभी प्लानिंग पर यूपी एटीएस की ओर से पानी फेर दिया गया। जब यूपी एटीएस की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया, जांच की जा रही है, जो उसके गुर्गे थे उन्हें दबोचा जा रहा है और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो भी चल रही है और हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। जैसे जैसे छांगुर बाबा पर शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहा है छांगुर बाबा का हर वो काला सच जिसके जरिए छांगुर ने धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर अपना साम्राज्य बनाया, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की, स्पेशल 50 फोर्स बनाई। लेकिन छांगुर का प्लान तो इससे भी बड़ा था जो अब सामने आ गया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि छांगुर आईएसआई से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता था। इसके लिए उसने नेपाल के काठमांडू के चक्कर भी लगाए। लेकिन सवाल है कि आखिर छांगुर के आईएसआई कनेक्शन के पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी। खुलासा हुआ है कि छांगुर का जुड़ाव मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावते इस्लाम और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी रहा है और अब छांगुर बड़ी साजिश में जुटा था। खुलासा हुआ है कि छांगुर अब सिद्धार्थ नगर के बढ़नी में ठिकाना तलाश रहा था। छांगुर की कोशिश यहाँ रोहिंग्याओं की बड़ी खेप लाने की थी जिन्हें छांगुर बाबा हिंदू बताकर फिर धर्मांतरण करवाता। इस पूरी साजिश के केंद्र में छांगुर की राजदार नीतू ही थी और जमीन तैयार करने में नवीन भी पूरी मदद कर रहा था, जो छांगुर की पीर बाबा वाली छवि को इस्तेमाल कर फंडिंग की व्यवस्था संभाल रहा था। हालांकि छांगुर अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। एक तरफ तो छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कभी छांगुर का खास रहा ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर बाबा अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। बब्बू चौधरी के मुताबिक उसके और छांगुर बाबा के बीच धर्मांतरण ही विवाद की वजह बना। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर घर में काम कर रहे लेबरों का धर्मांतरण करवाने का भी दबाव बनाता था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उतरौला में ये छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। ऐसे लोग जैसे अहमद हो गए, हम हो गए, संचित हो गए, हरजीत हो गए, गुंजा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गलत व्यवहार किया। धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। बब्बू चौधरी का आरोप है कि छांगुर का फोकस हिंदुओं का धर्मांतरण और अवैध संपत्ति को हड़पने पर रहता था। जितना पैसा यहाँ छांगुर बाबा धर्मांतरण में खर्च करता उसे 10 गुना विदेशों से वसूलता था और ऐसे ही धीरे धीरे छांगुर ने अपने साम्राज्य और धर्मांतरण गैंग को खड़ा किया। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता